जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। जिस मनीष कश्यप के ऊपर पूरा बिहार ने भरोसा किया कि एक नई राजनीति का शुरुआत होगा मनीष कश्यप से, वो मनीष कश्यप ने पूरे बिहार को वो ठेंगा दिखाया जिसका कोई उम्मीद नहीं था। आज मैं उसके कुछ व्यूवर्स का मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसका जवाब देंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसका एक कमेंट पढ़ता हूं जो उसके व्यूवर्स है दीपक कुमार। दीपक कुमार लिखते हैं कि मनीष भैया जो काम किए हैं बिहार के लिए किए हैं, भविष्य में आगे बिहार के लिए ही करते रहेंगे। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। हम भी इस चीज़ को मानते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन करे, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस समय बीजेपी को ज्वाइन किया ये कहीं ना कहीं तो गलत है। बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। अब मनीष कश्यप क्या बोल पाएंगे कि जो बिहार में क्या गलती हो रहा है, बिहार में क्या कमी हो रहा है, क्या उसको उजागर कर पाएगा? आप बताइए मुझे। एक लिखते हैं वीरेंद्र म्यूजिकल हिट्स लिखते हैं, अब बताइए पब्लिक के दिल से खिलवाड़ किया गया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है वीरेंद्र जी कि इन्होंने पब्लिक के दिल से बिल्कुल खिलवाड़ किया गया, क्योंकि एंड टाइम पे इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं गलत है। और जिस पब्लिक के बदौलत उन्होंने इस तरह का फैसला लिया, कम से कम उनसे एक बार तो राय विचार तो लेना चाहिए था भाई। हो सकता है तुम उसके बाद चुनाव के बाद तुम ये फैसला ले लेते, बीजेपी ज्वाइन कर लेते, या चुनाव से पहले करना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह से विश्वासघात किया वो कहीं ना कहीं तो बिहार के लिए, बिहार के युवा के लिए गलत है, नहीं करना चाहिए था उनको। 90 डिग्री प्लेटफॉर्म लिखते हैं, हम झारखंड से हैं लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वीडियो मनीष का देखता था, लेकिन कल से इनका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया हूँ। मनीष कश्यप अब गरीब को आंख दिखाने लायक नहीं रहा। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखा है कि अब किस मुंह से दिखाएंगे। अब एक बात बताइए, बीजेपी ने इनके साथ खेला कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे खेला कर दिया। आप गौर से इस चीज़ को देखिए, बिहार के किसी भी बड़े नेता का सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, किसी ने ये ट्वीट करके नहीं बताया कि मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किया, इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली। चंद नेताओं ने बस ट्वीट किया, उसके अलावा कोई नहीं। जो मनोज तिवारी उनको बीजेपी ज्वाइन किया, वो यहाँ तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखा कि मनीष कश्यप जो बिहार के सन ऑफ बिहार है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और ये गर्व की बात है। जिस जेपी नड्डा से इन्होंने मुलाकात किया, जिस जेपी नड्डा ने इनको अपने पार्टी में शामिल किया और इनको शुभकामनाएँ दिया, वो ने अपने मतलब कि सोशल साइट से इनके लिए कुछ दो शब्द तक नहीं लिखा। अगर अब या कभी भी भविष्य में अगर बीजेपी ने इनको बाहर कर देता या बीजेपी हटा देता इनको, तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके जो भी समर्थक था कहीं ना कहीं भाई बाई चांस कोई है जो इनके सपोर्ट में है, लेकिन ज़्यादातर समर्थक इसका साथ छोड़ दिया मनीष कश्यप को। और उसका रीज़न आप सबको पता है क्यों छोड़ा है, क्यों इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं गलत है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप को इसीलिए बीजेपी ने अपने साथ लिया क्योंकि उनको कोई चेहरा नहीं था सीएम पद के लिए। तो एक बात बताइए, बिहार में इतने सारे नेता हैं, किसी ने मनीष कश्यप के बारे में दो शब्द नहीं लिखा। ना तो चिराग पासवान ने लिखा, ना तो सम्राट चौधरी ने लिखा, ना तो उनके कोई जीतन राम मांझी ने लिखा, ना तो जो उनका लड़का है ना वो लिखा, ना उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं लिखा। मतलब कोई भी नेता बिहार के नहीं लिखा। अब मनीष कश्यप जिस तरह का बयान दे रहे हैं बीजेपी के प्रति, वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें पता है कि बीजेपी बिहार में विकास किया है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इस पे कम से कम अपने सांसद को बताना चाहिए कि जिस मोदी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे इन्होंने वोट बटोरने का काम करता है, अपने काम के नाम पे एक बार वोट मांग के देखें। जो भी है बीजेपी के नेता, जो भी है अभी
सब एक बार अपने काम पे के नाम पे वोट मांग के देखे, पता चल जाएगा कि उनके काम पे कितना वोट मिलता है। दूसरा राजकिशोर पासवान है, जो लिखते हैं मैं राजकिशोर पासवान लुधियाना से 1700 खर्च किया, उसका बाप देगा मनीष कश्यप के। भाई इस शब्द का प्रयोग करना कहीं उचित नहीं है, लेकिन आपने जिस मकसद से किया कहीं ना कहीं वो आपके काम के लिए सही नहीं था। राधे कश्यप लिखते हैं कल उनको जूता मिलने वाला है। मनीष कश्यप के साथ कल के दिन में क्या होगा नहीं होगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी वर्तमान में जो उनके साथ हुआ है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बीजेपी को पता था कि मनीष कश्यप बोल लेते अच्छा, इसलिए उसको बीजेपी में ज्वाइन किया, और जो भी चीज़ पे सेटल हुआ, चाहे तो एमएलसी पद का लोभ देकर या तो कुछ पैसे की डील होके, मैं डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जिस तरह से उन्होंने बिहार के लोगों के साथ छल करने का काम किया ये कहीं ना कहीं गलत है। मनीष कश्यप ये बोलते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, मैं अपने माँ के खुशी के लिए। तो मनीष कश्यप की माँ पहले भी मनीष कश्यप को कह रहा था कि बेटा ये सब काम छोड़ दो, तुम शादी कर लो और लोगों का भला करना छोड़ दो। मनीष कश्यप की माँ रो रो के ये चीज़ कई बार उन्होंने बोली है। क्यों नहीं मनीष कश्यप उस टाइम छोड़ दिया था? क्यों मनीष कश्यप उस टाइम अपने माँ को बात नहीं माना? उसके बाद मनीष कश्यप की माँ 2 साल से 3 साल से बोल रही है कि बेटा अब तू शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, मेरी इच्छा है कि वो शादी करे, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप अपने माँ की बात नहीं माना। लेकिन आज जब चुनाव की बात है या जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बिहार के तमाम युवा ने मनीष कश्यप का खुल के समर्थन किया। जो भी व्यक्ति मनीष कश्यप का विरोधी भी था वो भी सोचता था कि नहीं मनीष कश्यप जीते और मनीष कश्यप बिहार के लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मनीष कश्यप जिस सिचुएशन में बीजेपी में ज्वाइन किया ये साफ दर्शाता है कि वो डरा हुआ व्यक्ति था। वो डर के कारण अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता था अगर वो चुनाव हार जाता या उनके कारण बीजेपी के एक भी नेता संजय जायसवाल अगर जिस चुनाव हार जाता 1%, तो बीजेपी इनको कहीं का नहीं छोड़ता। ये बात सत्य है, क्योंकि आरजेडी इनको सपोर्ट नहीं करता और बीजेपी सत्ता में वैसे भी आने वाले हैं। लेकिन अगर इनके साथ बीजेपी कुछ गलत करता तो इनको देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया। लेकिन परिणाम कुछ भी होता नहीं पता, लेकिन बिहार के तमाम लोग, बिहार के तमाम गरीब, बिहार के युवा इनको हथेली पर बैठा रखा था मनीष कश्यप को, और परिणाम की चिंता उनको होता है जो कायर होता है, जो रन में डरने का काम करता है। वीर को कभी भी परिणाम की चिंता नहीं होता है, वो हमेशा अपने काम की चिंता करते हैं। और मनीष कश्यप जिस तरह से बीजेपी को ज्वाइन किया और जिस सिचुएशन में ज्वाइन किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप बीजेपी में क्यों गया। अच्छा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया, लेकिन समय नहीं था मनीष कश्यप का ज्वाइन करने का। जिस तरह से चंपारण के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया, जिस तरह से उनको एक आश्वासन दिलाया, गरीब लोग खुल के उनका समर्थन कर रहा था। कोई नहीं किसी का समर्थन करता है भाई, सब ये बोल देता है कि हाँ हम वोट देंगे आपको, लेकिन उनके साथ खुल के कोई नहीं आता चुनावी में, चुनाव के समय में कोई नहीं आता है। लेकिन मनीष कश्यप का सबने समर्थन किया, सबने खुल के आता था और बोलता था कि हम मनीष कश्यप को वोट देंगे, हम मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। अगर अभी आप बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाए, किसी से भी पूछिए, कोई भी प्रत्याशी का जो भी लोग है, अगर जो बोलता है कि भाई हमारे कैंडिडेट को आप वोट दीजिएगा, तो वो कहता है कि नहीं हम आपको ही देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि वो किन को देंगे। लेकिन मनीष कश्यप के लिए सब लोग खुल के सामने आ गया था, सब लोग, गरीब लोग सब खुल के आ गया था। लेडीज़ हो गई, जब माताएँ बहनें हैं, मतलब तमाम लोग उनके सपोर्ट में आ गए कि नहीं हम मनीष कश्यप का साथ देंगे और मनीष कश्यप को ही वोट देंगे, क्योंकि इस बार जो लहर है वो मनीष कश्यप का है। और मनीष कश्यप सिर्फ चंपारण के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और पूरे युवा उनके साथ है, उनका काफ़ी समर्थक, जो उनका क्लोज फ्रेंड था, जिन्होंने इनके जेल जाने से लेकर जब से ये छूट के आया था तब तक दिन रात एक कर दिया था, दिन रात इनके पीछे लगा हुआ था। अनिकेत रंजन भाई जो है वो रो गया था,
बताइए, वो कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। आज अनिकेत रंजन को मैं जानता हूँ और पहले से जानता हूँ, उनको मैं फॉलो भी करता हूँ, उनके मैंने वीडियो भी देखता हूँ, और वो जिस तरह से समाज के हित के लिए काम करते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा। सेम उनका एक दोस्त है नागेश सम्राट, वो कितना सपोर्ट करता है उनको भाई, उतना जितना आपका भाई आपको सपोर्ट नहीं करता उतना उनका सपोर्ट करता है नागेश सम्राट। बताइए, जब वो जेल गया था तो उन्होंने लाठियाँ खाया था उनके लिए, लेकिन अभी भी मनीष कश्यप उन लोगों को तक फ़ोन तक नहीं किया, उन लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहा है। बताइए कहाँ की राजनीतिक है भाई, हैं? अपने माँ के खुशी के लिए तुम वैसे दोस्त को भूल गया जो तुम्हारे साथ साया की तरह खड़ा था, दिन रात तुम्हारे लिए कंधे से कंधे मिला के काम कर रहा था। बताइए, उनको आपने भूल गया और फिर वो बोलते हो कि मुझे एक फ़ोन करोगे और हम आपके लिए खड़े रहेंगे। कैसे खड़े रहोगे भाई? बिहार के लोग कभी माफ़ नहीं करेगा। और बस मनीष कश्यप के साथ तो खेला हो गया, क्योंकि बिहार के कोई भी नेता खुश नहीं है इनको बीजेपी ज्वाइन करने पर। अगर जो खुश रहता तो बिहार के सारे नेता जो भी है बरेन, वो सब ने ट्वीट करता है, क्योंकि भाई वो सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में आए। सेम चीज़ चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में आए, इसीलिए मनीष कश्यप को ना तो कोई टिकट दिया। अगर सो रहता तो मनीष कश्यप को टिकट मिल जाता, लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि सब सोचते थे कि ये आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कुर्सी खतरे में है। अब आगे चल के मुझे पता है, आगे चल के मनीष कश्यप के साथ ज़बरदस्त खेला होगा, और ऐसा खेला होगा कि मनीष कश्यप कहीं का नहीं रहेगा। ना तो उसका चैनल, क्योंकि ये सोचेगा अब मैं चैनल को राष्ट्रवादी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे मैं चैनल चला लूँ। अब इनका चैनल भी चलना मुश्किल है, और साथ में ये किस मुंह से जाएंगे पब्लिक के बीच? कहीं ना कहीं तो गलत है, मनीष कश्यप ने गलत किया, और इसका जवाब बिहार के लोग इनको ज़रूर देंगे। और बस बिहार के नेताओं बिल्कुल नहीं खुश है इनके बीजेपी ज्वाइन करने से। बस चंद लोगों ने इनका ट्वीट किया कि भाई हाँ, मनीष कश्यप ने राष्ट्रवादी पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इस पर हमें खुशी है। बस 2-4 लोगों ने ही किया, इसके अलावा कोई। बस बीजेपी ने इनको एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि भाई एक आश्वासन दे दिया है। आश्वासन तो पवन सिंह को भी दिया था, क्या हुआ पवन सिंह के साथ? हो गया ना, पवन सिंह के साथ खेला हो गया ना। अगर अभी मनीष कश्यप को अगर बीजेपी या 2025 में इनको नहीं टिकट देता है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी भी पार्टी में जाने लायक नहीं है, और ना ही तो कोई पार्टी इनको टिकट देगी, ना तो इनका कुछ समर्थन अब है, समर्थक ही खत्म हो गया इसका बिहार के अंदर। कहीं पे भी जाएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब किस बात से ये बोलेगा कि मैं बिकने वाला में से नहीं हूँ? जो इंसान बिक गया और ऐसे सिचुएशन में बिक गया, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे इनकी डील हुई थी, या वैसे चला गया हो, डर से चला गया हो, लेकिन डरने वाले को दुनिया कहाँ से स्वीकार करेगी बताइए? बस आप लोगों से विनती है, आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।